तो मूवी की शुरुआत में हमें फ्लोरिडा की एक जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर डोनाल्ड फिtzroy इसी जेल के एक कैदी कोर्टलैंड जेंट्री से मिलने आया है, जो मर्डर केस के चलते इसी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा होता है, जिस वजह से सियारा प्रोग्राम के लिए उसे जेंट्री जैसे लोगों की जरूरत होती है, जो अनाथ होने के साथ खून खराबा करने से डरते ना हो। मगर जेंट्री उसकी ये बात हल्के में ले लेता है। तब डोनाल्ड उसे 30 साल की सजा कम करने का ऑफर देता है, तो जेंट्री भी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करता है और आखिर में हाँ कह देता है। इसी के साथ जेंट्री अब सियारा का एक सीक्रेट एजेंट सियारा 6 बन जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 को दिखाया जाता है, जो बैंकॉक के एक होटल में बैठा 31 की पार्टी एंजॉय कर रहा होता है कि तभी खैर डैनी सिक्स को होली की पिचकारी थमाती है और वहाँ से चली जाती है। सिक्स वो पिचकारी लेके एक रूम के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसकी मदद से रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर सिक्स के लिए एक बड़ी सी गन रखी होती है, जिससे वो अपने टारगेट को मौत के घाट उतरने वाला है। इसी के साथ CIA के बेस से कारमाइकल भी उस पर नजर रखे हुए था। साथ ही वो सिक्स को उसके टारगेट यानी कि डाइनिंग कार की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है, जिसके पास गवर्नमेंट की काफी खुफिया जानकारी होती है, जिसे वो बेचने के लिए यहाँ पर आने वाला है कि तभी नाम लिया और शैतान हाजिर। डाइनिंग कार वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि सिक्स के एक फ्लोर ऊपर ही खड़ा होता है। दोनों के बीच में सिर्फ एक कांच की दीवार होती है, तो सिक्स भी अपनी पोजीशन ले लेता है और डाइनिंग कार को निशाना लगाने की कोशिश करने लगता है। मगर किसी वजह से सिक्स डाइनिंग कार पे निशाना नहीं लगा पाता, जिस वजह से वो खुद अपने हाथों से डाइनिंग कार को मारने चला जाता है। आगे सिक्स डाइनिंग कार के गुंडों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है और फिर सीधा जाके डाइनिंग कार से भिड़ जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पिटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। साथ ही इस फाइट के दौरान डाइनिंग कार सिक्स को अपना एक सीक्रेट रिवील करता है, जिसमें वो बताता है कि वो भी एक सियारा का एक एजेंट सियारा 4 है। मगर इस समय सिक्स के सामने उसकी XP चली आती तो वो उसे भी उड़ा देता। खैर फाइट के दौरान सियारा 4 सिक्स के हाथों मार जाता है, मगर मरने से पहले सियारा 4 सिक्स को अपने गले का लॉकेट थमा के RIP हो जाता है। ये तभी CIA के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और सिक्स भी समय रहते वहाँ से निकल जाता है। आगे CIA के लोग 4 की तलाशी लेने लगते हैं, मगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, जिस वजह से कारमाइकल का खबरें उसे ये बात बता देता है। ये सुन के कारमाइकल का खून खोल जाता है और वो सीधा सिक्स को कॉल लगा देता है। सिक्स कारमाइकल के बार बार पूछने पर भी उसे सच बताता नहीं है, जिस वजह से कारमाइकल सिक्स को सुमड़ी में धमकी दे देता है। आगे सिक्स एक गेमिंग पार्लर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उस लॉकेट से एक चिप निकालता है और उसे चेक करने लगता है, मगर उसमें सिक्स को सिर्फ कारमाइकल की तस्वीर मिलती है, बाकी सारे फोल्डर्स लॉक होते हैं। इसी बीच सिक्स को डैनी का कॉल आता है, जो उसे अपने साथ आने के लिए पूछ रही होती है, मगर सिक्स उसे वहाँ से अकेले ही जाने कहता है और वो खुद भी चिप लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे सिक्स डोनाल्ड को कॉल लगाता है और उसे सियारा 4 और उसने दिए लॉकेट के बारे में बता देता है, जिसके पीछे CIA का कारमाइकल कुत्तों की तरह पड़ा होता है, जिसे सुन डोनाल्ड सिक्स को बैंकॉक की एक चिन्मयी एयरफील्ड पहुंचने कहता है। वो दूसरी तरफ सू कारमाइकल को ढूंढते ढूंढते टॉयलेट पहुंच जाती है, जहाँ पर वो चैन से बैठा अपना काम करने में बिजी होता है। सू उसे सिक्स के भागने की खबर सुना देती है, जिस वजह से कारमाइकल का खून फिर एक बार खोल जाता है और वो बाहर आके सीधा लियो डांसन को कॉल लगा देता है। लियो डांसन यानी कि अपना कैप्टन अमेरिका अपनी शराफत का जोगा मार्वल में उतार आया होता है और खून खराबे के मामले में यहाँ पर थैनोस का भी बाप बन जाता है, जिस वजह से कारमाइकल सिक्स को मारने की सुपारी उसे को ही देता है। आगे सिक्स डोनाल्ड की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर पहले से उसके लिए एक प्लेन और एक्सट्रैक्शन टीम खड़ी होती है। इसी बीच लियोइड डोनाल्ड और उसकी भतीजी को उठा लेता है और डोनाल्ड को अपने दिल पर पत्थर रख के सिक्स को बचाने गई टीम को ही उसे मारने का ऑर्डर देना पड़ता है। वही दूसरी तरफ प्लेन में एक्सट्रैक्शन टीम के कुछ करने से पहले ही सिक्स उन पे हमला कर देता है और उन्हें कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस लड़ाई के दौरान प्लेन में गोलियां भी चल जाती है, जिस वजह से प्लेन में एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिससे प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। मगर इस सब में सिक्स अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, जो कि टर्की के एक रेगिस्तान में खड़ा होता है और सीधा डोनाल्ड को कॉल लगा देता है। डोनाल्ड सिक्स को अपनी और अपने भतीजी की सारी सिचुएशन बता देता है, जिस वजह से उसे एक कदम उठाना पड़ा था कि तभी लियोइड डोनाल्ड से उसका फोन छीनता है और खुद सिक्स से बात करने लगता है। यहाँ पर लियोइड पहले तो सिक्स से काफी पोलाइटली बात करता है, मगर जब सिक्स उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता तब लियोइड उसे धमकी देने लगता है और लॉकेट उसे वापस करने कहता है।
मगर इतना सुनने के बावजूद भी सिक्स अपनी बात पे अड़ जाता है और फोन को काट देता है। यहाँ पर लियोइड सिक्स की बातों से काफी गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो सिक्स को पकड़वाने के लिए आज तक का सबसे बड़ा इनाम उसके सर पर लगा देता है। वही दूसरी तरफ सिक्स को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठा कहीं पर जा रहा होता है। इसी समय हमें 2 साल पहले का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सिक्स डोनाल्ड के भतीजी क्लेयर को संभालने के लिए कुछ दिनों के लिए उसके घर आया हुआ होता है। उसी समय क्लेयर की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से सिक्स को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर को तो क्लेयर की तबीयत के बारे में पहले से पता चल गया था, जिस वजह से उन्होंने उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लेयर को एक दिल की बीमारी है, जिसमें उसके दिल में जन्म से ही एक छेद होता है और साथ ही उसके दिल में एक पेसमेकर लगाया गया होता है, जिससे पहले से ही डॉक्टर क्लेयर की हेल्थ को ट्रैक कर चुके होते हैं। यहाँ पर सिक्स को भी एक बात पता चलती है कि क्लेयर के पेसमेकर से वो चाहे तो उसे कहीं से भी ट्रैक कर सकता है। और अब आगे सिक्स वियना पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सीधा लास्लो सोसा के पास चला जाता है, जो नकली पासवर्ड बनाने का काम करता है। यहाँ पर सबसे पहले वो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर का नंबर निकालने कहता है, मगर सोसा उसे बताता है कि इस सब में समय लगने वाला है, जिसके लिए उसे वेट करना पड़ेगा, जिस वजह से सोसा सिक्स को फोटो खिंचाने से पहले फ्रेश होने कहता है। यहाँ पर सिक्स को फ्रेश होते समय उसके पास्ट के कुछ विजन आते हैं, जिनमें सिक्स का पिता लाइटर से उसका हाथ जला देता है। खैर, इसी बीच सोसा क्लियर के पीसमेकर का नंबर निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे सिक्स अपने हाथों पे मार्कर पेन से लिख लेता है और फिर पासपोर्ट बनाने के लिए सोसा की बताई जगह पर फोटो निकालने खड़ा हो जाता है। मगर इसी बीच सोसा सिक्स को धोखा दे देता है और उसे अपने ट्रैप में गिरा देता है। सोसा ये सब सिक्स पे लगे इनाम की वजह से कर रहा होता है, जिस वजह से वो लियोइड को इसके बारे में बता देता है। वही दूसरी तरफ बर्लिन में कारमाइकल डैनी से पूछताछ कर रहा होता है, क्योंकि उसे शक होता है कि डैनी भी शायद सिक्स से मिली हुई है, जिस वजह से वो डैनी को उसका करियर खत्म करने की धमकी भी दे रहा होता है। मगर डैनी इस सब से मना कर देती है, क्योंकि उसे सिक्स या फिर उसने चुराए लॉकेट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ये सब चल रहा होता है कि तभी कारमाइकल को एक मैसेज आता है, जिसमें सिक्स की एक फोटो और उसकी करंट लोकेशन लिखी होती है। ये देखते ही कारमाइकल डैनी को वहीं रुकने कहता है और वहाँ से चला जाता है। मगर डैनी भी वो मैसेज उसके चश्मे के रिफ्लेक्शन में देख चुकी होती है, जिस वजह से वो भी अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाती है। आगे लियोइड सोसा की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही वो पहले तो सोसा को उसका इनाम देता है और फिर सिक्स को ढूंढने लगता है। मगर लियोइड के वहाँ पहुंचने से पहले ही सिक्स बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर चुका होता है, जहाँ पर उसने पहले तो एक काम चलाऊ बम बनाया होता है और साथ ही पानी का पाइप फोड़ के वहाँ पर पानी भी भर दिया होता है, जिस वजह से बाहर निकलने में उसे आसानी हो। खैर, सिक्स अपना काम चलाऊ बम दीवार पे लगा के पानी के अंदर चला जाता है और फिर रस्सी की मदद से गन का ट्रिगर दबा देता है, जिससे वो बम फट जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और इसके साथ सिक्स उस ट्रैप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। मगर बाहर आते ही उसका सामना लियोइड के गुंडों से हो जाता है, जिसके लिए सिक्स पहले से ही तैयार था। वो एक एक करके सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है कि तभी लियोइड सामने से आता है और सिक्स की आंखों में पेपर स्प्रे मार देता है। यहाँ पर दोनों बीच फाइट के दौरान हाई हेलो करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सिक्स को मौका मिल जाता है और वो बम की सेफ्टी पिन निकाल देता है, जिसे देख लियोइड पहली फुर्सत में वहाँ से भाग जाता है। साथ ही सिक्स भी बम फटने से पहले खिड़की से कूद जाता है, जिसमें उसकी जान भी बच जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी लियोइड उसके पीछे से आके सिक्स पे गन तान देता है और वो फिर एक बार पकड़ा जाता है। मगर तभी डैनी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लियोइड को बेहोश कर देती है। खैर, यहाँ पर सिक्स को लगता है कि डैनी यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए आई है, मगर डैनी तो खुद उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ लियोइड अपने साथ डोनाल्ड को लेकर उसके बेस पर पहुँच जाता है, जहाँ पर सीजन उसका ही इंतजार कर रही होती है। मगर जब वो डोनाल्ड को वहाँ पर देखती है तब उसका खून खोल जाता है और वो लियोइड पे चिल्लाने लगती है। लियोइड का पहले ही बेहोशी की वजह से सिर दर्द कर रहा होता है और ऊपर से उसे सुजन को भी झेलना पड़ रहा था, तो वो भी अपना आपा खो देता है और वापस सुजन पे चिल्लाने लगता है, जिसके बाद लियोइड एक पिन किलर उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। आगे सिक्स भी होश में आ जाता है, जहाँ पर डैनी उसे लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सिक्स पहले तो उसे बताने से मना कर रहा होता है, मगर लियोइड से जान बचाने की वजह से वो उसे लॉकेट की लोकेशन बता देता है, जो पराग में मार्गरेट के पास है। यहाँ पर डैनी सिक्स का साथ देने मान जाती है और वो उसे अपने साथ पराग लेके चली जाती है। इसी बीच लियोइड को सिक्स की बैंकॉक की एक फुटेज मिल जाती है, जिसमें वो कुरियर करने गया था। मगर लियोइड को यहाँ पर कुरियर पे सिर्फ आधी ही लोकेशन मिल पाती है, जिस वजह से वो बाकी की जानकारी निकालने के लिए डोनाल्ड के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर डोनाल्ड लियोइड के टॉर्चर करने के बाद भी उसे कुछ बता नहीं रहा होता है,
जिस वजह से लियोड डोनाल्ड को क्लेयर को मारने की धमकी देने लगता है, जिस वजह से आखिरकार डोनाल्ड मार्गरेट का पता उसे बता देता है। दूसरी तरफ प्राग में डैनी और सिक्स मार्गरेट के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मार्गरेट ने पहले से ही उस चिप को सेफली ओपन कर दिया होता है, जिसे वो सिक्स और डैनी को दिखाती है। और यहाँ पर दोनों को पता चलता है कि कारमाइकल की उस चिप के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस चिप में उसके सारे काले कारनामों के सारे सबूत पड़े होते हैं। खैर, दोनों वो चिप लेके वहां से जाने लगते हैं कि तभी लियोड के गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं और उनपे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसमें सिक्स, डैनी और मार्गरेट किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं। मगर असली मुसीबत तो अब आने वाली थी, जिस वजह से मार्गरेट गुंडों के घर में घुसने से पहले ही डैनी और सिक्स को वहां से निकाल देती है और खुद वहां पर रुक जाती है। यहाँ पर मार्गरेट ने घर के अंदर गैस खुला छोड़ दिया होता है और जैसे ही गुंडे वहां पर पहुंचते हैं, मार्गरेट हाथ में रखा लाइटर जला देती है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और गुंडों के साथ मार्गरेट भी मारी जाती है। खैर, इसी बीच सिक्स अपनी जान बचा के बाहर निकल जाता है, मगर बाहर निकलते ही उसे पराग की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर सिक्स पुलिस से बचने की एक नाकाम कोशिश करता है, जिसमें वो आखिर में पुलिस के हाथों पकड़ा ही जाता है। पुलिस उसे एक बेंच पे हथकड़ी लगा देती है और बाकी पुलिस फोर्स को वहाँ पर बुला लेती है। मगर इसी बीच लियोड सिक्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर अपने सबसे खतरनाक टीम को भेज देता है, जो वहाँ पहुँचते ही आओ देखती है न ताओ, जो मिला उसे पेलने लगती है। मगर इतनी फोर्स भेजने के बावजूद भी इनमें से एक भी सिक्स के पास पहुंचना तो दूर, कोई गोली भी नहीं मार पाता है। उल्टा सिक्स उसके सामने पड़ी गन को उठा लेता है और 2-4 गुंडों को पेल देता है। ये देख लियोड को खुदकुशी करने का मन करने लगता है। खैर, सिक्स को पकड़ने के चक्कर में लियोड के गुंडे शहर के आधी पुलिस को नरक पहुंचा देती है, मगर फिर भी सिक्स उनके हाथ लगने का नाम नहीं ले रहा होता है कि तभी उनमें से एक गुंडा वैन लेके सिक्स को उड़ाने चला जाता है। मगर उससे पहले सिक्स हथकड़ी में गोली मार के खुद को वहां से छुड़ा लेता है और एक्सीडेंट से पहले वहां से भाग निकलता है और सीधा ट्रेन में जाके चिढ़ जाता है कि तभी सिक्स के भागते समय लियोड का एक गुंडा देख लेता है, जिस वजह से सभी लोग ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सिक्स पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कि तभी डैनी कार लेके सिक्स को बचाने वहाँ पर चली आती है, मगर सिक्स को बचाने के चक्कर में डैनी की खुद की जान खतरे में आ जाती है। सिक्स सबको पिटते पिटाते आखिरकार अपनी और डैनी की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। बाद में दोनों समय रहते वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा एक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो क्लेयर के पेसमेकर को ट्रैक करने आए होते हैं और इसी के साथ उसे क्लेयर की लोकेशन भी मिल जाती है। मगर तभी उन पे एक और मुसीबत टूट पड़ती है, जिसमें आविक सान उन्हें ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है और दोनों पे टूट पड़ता है, जिसमें दोनों आविक सान से कुत्तों की तरफ पिट जाते हैं और साथ ही उनके हाथों से लॉकेट भी चला जाता है। खैर, बाद में दोनों अपने घावों का ट्रीटमेंट करने के लिए एक जानवरों के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बातों बातों में सिक्स डैनी को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसका पिता उसे और उसके भाई को बचपन में टॉर्चर किया करता था और उसी टॉर्चर से अपने भाई की जान बचाने के लिए सिक्स ने खुद के पिता को ही मौत के घाट उतार दिया था और यही वो रीज़न था जिस वजह से सिक्स को जेल में जाना पड़ा था। इसी बीच आविक सान लॉकेट लेकर लियोड के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर आखिरकार आधा यूरोप उड़ाने के बाद लियोड को वो लॉकेट मिल जाता है और मिशन कंप्लीट। मगर अब भी लियोड को सिक्स से अपना बदला लेना है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो क्लेयर को मौत की घाट उतार देगा। मगर इसी बीच लियोड के बेस पर डैनी और सिक्स भी पहुंच जाते हैं और आते ही लियोड के गुंडों को पेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें डैनी एक ग्रेनेड लॉन्चर उठा लेती है और आगे जाके एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, जिससे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। मगर साथ ही सिक्स को भी मौका मिल जाता है और वो सीधा क्लेयर और डोनाल्ड के पास पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ डैनी अकेले ही लियोड और उसके गुंडों का ध्यान भटका रही होती है, जिसमें वो कंट्रोल रूम को भी उड़ा देती है। मगर तब तक लियोड उनकी ये चाल समझ जाता है और क्लेयर को ढूंढने निकल जाता है। आगे सिक्स डोनाल्ड और क्लेयर को लेकर वहाँ से भाग निकलता है, मगर तब तक लियोड उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिसमें डोनाल्ड को गोली लग जाती है। यहाँ पर डोनाल्ड को काफ़ी सीरियस इंजरी आ जाती है, जिस वजह से अब उसका बचना नामुमकिन होता है, जिस वजह से वो सिक्स को क्लेयर को वहाँ से ले जाने कहता है। मगर क्लेयर डोनाल्ड को इस हालत में वहाँ पर छोड़ने को तैयार नहीं होती है, जिस वजह से सिक्स उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है और बाद में क्लेयर को लेकर पानी में कूद जाता है। यहाँ पर डोनाल्ड अपने साथ एक बम रख लेता है और जैसे ही लियोड उसके पास पहुँचता है, वो उस बम की सेफ्टी पिन निकाल देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसमें डोनाल्ड मारा जाता है। मगर किसी तरह से लियोड उस ब्लास्ट में भी बच जाता है। आगे क्लेयर और सिक्स तैर कर किनारे पर पहुंच जाते हैं कि तभी उन पे लियोड के गुंडे हमला कर देते हैं और साथ ही लियोड भी वहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सिक्स लगभग लियोड और उसके गुंडों के हाथ मारा ही जाने वाला होता है, जिस वजह से क्लेयर उसकी जान बचाने के लिए बोट में पड़ी फ्लेयर गन से लियोड पे हमला कर देती है।
जिस वजह से सिक्स को मौका मिल जाता है और वो पानी में कूद जाता है। मगर इसी बीच लियोड क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे हॉस्टेज बना के वहाँ से भूलभुलैया में चला जाता है। इसी बीच डैनी कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर अविक सान उसे चोर समझ के पीट देता है। मगर बाद में जब अविक सान डैनी का चेहरा देख लेता है तब वो उसे पहचान जाता है, जिसके बाद अविक सान डैनी को वो लॉकेट थमाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सिक्स क्लेयर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर लियोड सिक्स को अपने हथियार डालने कहता है और 1-to-1 फाइट करने कहता है, जिस पर सिक्स भी मान जाता है और अपनी गन पानी में फेंक देता है। साथ ही लियोड भी क्लियर को छोड़ देता है, जिसे सिक्स डैनी के पास जाने कहता है और उसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर पहले तो सिक्स लियोड का पीट के सुअर बना देता है, जिस वजह से लियोड अपनी औकात पे आ जाता है और चाकू निकाल के सिक्स पे हमला कर देता है, जिसमें सिक्स काफ़ी घायल हो जाता है। मगर आखिर में सुजन वहाँ पर पहुँच जाती है और लियोड के सीने में गोली उतार देती है, जिससे सिक्स की जान बच जाती है। तभी सुजन सिक्स के पैर में भी एक गोली मार देती है, जिस पे सिक्स भी सोच में पड़ जाता है। तब सुजन उसे अपने प्लान के बारे में बताती है कि इस सब का ब्लेम वो लियोड पे डालने वाले हैं, तो अगर सिक्स उसकी बात मानता है तो सुजन सिक्स और क्लेयर को जिंदा छोड़ देगी। इस बात से सिक्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो भी इसके लिए मान जाता है। आगे सिक्स को वाशिंगटन डीसी के एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। वही दूसरी तरफ सिएरा 4 की चीफ कारमाइकल को मिल जाती है, जिसे वो तोड़ देता है। इसी के साथ डैनी पर भी लगे सारे इल्जाम खारिज हो जाते हैं। मगर जब कारमाइकल और सुजन सिक्स को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पर हर तरफ लाशें बिखरी होती है, जिसका मतलब सिक्स वहाँ से भाग गया है। कि तभी हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, जो खाना खाने के बाद अपने रूम में चली गई थी, जहाँ पर सिक्स ने उसके लिए एक म्यूजिक कैसेट रखा होता है और साथ ही एक नोट पे इसे जोर से बजाने के लिए लिखा गया होता है, जिससे गोलियों की आवाज़ क्लेयर तक ना आ सके। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है।